ओके, यहाँ पे कंसिडर द बोथ द लिक्विड सॉल्यूट एंड द लिक्विड सॉल्वेंट टू बी वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल मींस जो इवेपोरेट होते हो। हर लिक्विड चीज वोलाटाइल नहीं होती है, ठीक है। तो इफ द सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ वोलाटाइल सॉल्यूट एंड अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, अभी यहाँ पे देखो सोल्यूशन है, यहाँ पे आपका ए और बी का, ठीक है। ए है आपका लेट्स से सॉल्वेंट, ठीक है, और बी है आपका लेट्स से सॉल्यूट, और दोनों क्या है भाई साहब, वोलाटाइल है। वोलाटाइल है मतलब यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो दोनों के वजह से बनेगा, ए और बी दोनों के वेपर्स होंगे उसमें, ठीक है। देन द वेपर कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, इसमें आपके वेपर में ए और बी दोनों होगा क्योंकि दोनों इवेपोरेट होगा, ठीक है। Thus the composition of the vapor may vary as the mole fraction of the solute and the solvent varies। तो composition वेरी करेगा भाई साहब, ठीक है। तो मतलब कैसा है, देखो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि composition वेरी कर रहा है, so when we are saying that the composition is varying, ठीक है, the composition of vapor pressure may vary as the mole fraction of the solute and the solvent varies, ठीक है। So in the given three cases the constituting liquids are the same, however as the mole fraction changes, जैसे यहाँ पे देखो जैसे जैसे mole fraction change होगा composition vapor pressure का also change होगा, ठीक है, as and when the mole fraction। So let's say 1 mole of liquid A and 1 mole of liquid B। अभी देखो जैसे हमारा यहाँ पे आपका 1 mole of liquid A और 1 mole of liquid B है। 1 mole मतलब क्या है, आपने डब्ल्यू ए बाई एम ए जो लिया हुआ है ये 1 मोल है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू बी बाई एम बी जो लिया हुआ है ये भाई साहब आपका 1 मोल आ रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ए और 1 मोल ऑफ बी आपने सोल्यूशन बनाया, ठीक है। 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी, यहाँ पे 2 मोल इसका ले लिया तो सोल्यूशन ये बना, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या चेंज किया हुआ है, दोनों भी सोल्यूशन ए और बी के हैं, both the solutions are of A and B, however here it is equimolar। यहाँ पे भाई साहब एक 1 मोल का है और दूसरा 2 मोल्स का है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, तो ये वेपर प्रेशर हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिफरेंट आ रहा है, इट इज मोर। व्हाई, बिकॉज नाउ मोर ऑफ बी विल बी फॉर्मिंग वेपर्स, ठीक है। जैसे जैसे आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे भाई साहब आपका ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड बी, अभी 2 मोल ऑफ लिक्विड ए और 1 मोल ऑफ लिक्विड बी, तो आपका सोल्यूशन ए बी में ना आपको अलग प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। एज द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर चेंजेस द वेपर प्रेशर ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। तो वेपर प्रेशर चेंज होगा भाई साहब, hence vapor pressure depends upon the mole fraction of the constituting liquids in both the solvent and the solute is volatile। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों भी आपके वोलेटाइल हैं, तो जैसे जैसे आप इनके मोल फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे, एज एंड व्हेन यू चेंज देयर मोल फ्रैक्शंस, जैसे साई ए और साई बी, इसको जैसे जैसे चेंज करेंगे तो आपका टोटल प्रेशर भी इंपैक्ट होता जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर इंपैक्ट होता जाएगा, ठीक है। ओके, सो एज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर चेंजेस द वेपर प्रेशर आल्सो चेंजेस, hence vapor pressure depends on the mole fraction of the constituting liquids in both the solvent and the solute is volatile। The partial pressure of each component depends upon the mole fraction of the corresponding component। तो partial pressure क्या डिपेंड करेगा भाई साहब, the partial pressure हर एक component का किस पे डिपेंड करेगा, mole fraction of the corresponding component, ठीक है। मतलब इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल प्रेशर जो है मतलब पी ए का इस पे डिपेंड करेगा, पी बी का इस पे डिपेंड करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। Consider three beakers given below। In the first beaker there is only pure red volatile liquid A, ये एक volatile liquid A है। यहाँ पे भाई साहब in the second beaker there is only pure green volatile liquid B, मतलब यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। In the third beaker there is a solution of red and green volatile liquids, the solution of red and green volatile liquids, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। The vapor pressure in the first beaker is the vapor pressure of the molecules of the red volatile liquid। क्या ये समझ में आ रहा है, इन देयर प्योर स्टेट दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर रेड लिक्विड डिनोटेड बाय पी नॉट ए। ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी पी नॉट ए, ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा,
P naught B. ठीक है, क्लियर है? Similarly, the vapor pressure of the pure green liquid is P naught B. Partial pressure of liquid A and liquid B in terms of their mole fraction is given by Raoult's law. अभी देखो, partial pressure of A मतलब क्या है? देखो देखो ध्यान से समझो इसको, ठीक है? अरे कहाँ चले गए? देखो ये क्या है? प्योर जब लिक्विड ए है, ये क्या है? प्योर जब लिक्विड बी है। समझ में आ रहा है? ये पार्शियल प्रेशर क्या है? पी ए और पी बी, ये है पार्शियल प्रेशर। फिर से समझिए, पी नॉट ए रेफर्स टू द वेपर प्रेशर व्हेन ओनली लिक्विड ए इज प्रेजेंट। पी नॉट बी refers to the vapor pressure when only liquid B is present. When both are prepared as a solution, PA and PB basically represent the partial pressures of A and B. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, चलिए भाई साहब अभी इसको देखते हैं हम, ठीक है? ठीक है, ओके। सो रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू साई ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू साई ऑफ बी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये रॉल्स लॉ बोल रहा है, ठीक है? मतलब जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद उसके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है उसको अपन बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। और ये क्या होगा? when A was taken as a pure component into psi of A, ठीक है? partial pressure of B when B was taken as a pure component into psi of B। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी एब्सोल्युटली क्लियर थ्रू दिस? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो वेयर psi A is the mole fraction of the component of A in the solution phase, psi B is the mole fraction of the component of B in the solution phase, ठीक है? P naught A is the vapor pressure of A in its pure state, P naught B is the vapor pressure of B in its pure state। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब? अगर कोई लिक्विड है जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए, कोई सॉल्वेंट है, और अगर कोई सल्यूट है जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट बी, दोनों भी यहाँ पे क्या होने चाहिए? वॉलेटाइल होने चाहिए। बोथ शुड बी वॉलेटाइल। व्हेन यू मिक्स देम देन द वेपर प्रेशर विच इज डेवलप्ड इज, लेट्स से ये हो गया पी ए और ये हो गया भाई साहब पी बी, ठीक है? दैट इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू साई ऑफ ए, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू साई ऑफ बी, ठीक है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the mixture, ठीक है? Here ideal solutions are the solutions that obey Raoult's law in all compositions। तो कोई भी कॉम्पोजिशन रहने दो, आपने 2 मोल इसका कर दिया, इसका 1 मोल कर दिया, इसका 1 मोल कर दिया, इसका 2 मोल कर दिया, कोई भी कॉम्पोजिशन रहने दो, ठीक है? तो अभी आप देखो, अगर 2 मोल बी का ले लोगे तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉल्यूट क्या हो जाएगा भाई साहब? ए हो जाएगा। अगर 2 मोल इसका लिया और इसका लिया तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। तो कोई भी कॉम्पोजिशन रहने दो, जो भी आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस विल ऑलवेज फॉलो रॉल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं है जनरली, हम आगे चलकर देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन से थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, ठीक है? और ये क्यों होता है और कैसे होता है इसको अपन समझेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग we need to understand that what are ideal solutions, they will behave, or rather they will basically follow Raoult's law in all compositions। So partial pressure of each component of an ideal mixture of liquids is equal to vapor pressure of the pure component into mole fraction of the component in the solution। यही आपका Raoult's law, इसको लिख लीजिए भाई साहब। partial pressure of each component, फटाफट फटाफट। ठीक है, रॉल्स लॉ समझ में आ गया बच्चा? बड़ी आर वी डन विद रॉल्स लॉ? ओके।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपने क्या देखा भाई साहब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू साई ऑफ ए, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पे c जीरो है तो इसका मतलब ओरिजिन से जाएगा ये भाई साहब, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब आपका साई ए, ठीक है, साई ए की वैल्यू, ये आपका m क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ठीक है। तो m आपका कांस्टेंट हो गया, m द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पी ए नॉट, ठीक है। तो अगर आपने भाई साहब वेपर प्रेशर को प्लॉट किया हुआ है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, तो साई ए की वैल्यू यहाँ पे 0, 0.2, 0.4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। साई ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्यों बताइए। समझ लो अभी आपका एक सॉल्वेंट है और एक सल्यूट है, ठीक है। भाई साहब मुझे बताइए कि साई ए का वैल्यू क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। साई बी की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अगर हम करते हैं भाई साहब क्या, साई ए प्लस साई बी, तो ये कितना आ जाएगा, 1, है कि नहीं भाई, कर लो देख कर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। समझ में आ रहा है ये। तो साई ए प्लस साई बी हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो साई ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साई बी की वैल्यू 0 हो जाए, 1। इसी तरह से साई बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साई ए 0 हो जाए, 1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे साई ए का मैक्स वैल्यू क्या होगा, 1। इसी तरह से साई बी का मैक्स वैल्यू क्या होगा, 1। ये कब होगा, जब आपने भाई साहब सिर्फ और सिर्फ बी को ही लिया है, चाहे वो सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट। जब आपने सिर्फ और सिर्फ ए को ही लिया है, चाहे वो सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट किस बात से तय होगा, कितने क्वांटिटी में वो है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा, जनरली हम ए को यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। तो मुझे बताइए यहाँ पे देखो, इस ग्राफ को भी समझो, साई ऑफ ए 0 से चालू हुआ और यहाँ पे कितने पे एंड हो रहा है, 1, 1 से ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, है ना। तो मुझे बताओ अगर मैंने बी लिया होता तो वो क्या होता था, यहाँ पे मैंने सिर्फ साई ऑफ ए कंसीडर किया है ना, समझे, ठीक है। अगर मैं तो यहाँ पे साई ऑफ ए की वैल्यू जब 0 है तो साई ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना, समझ में आ रहा है ये, ओके। जब साई ऑफ बी की वैल्यू 1 होगी तो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, तो अगर हमने दोनों को प्लॉट कर दिया तो उसका भाई साहब यहाँ पे होगा, है ना। तब तो पूरा वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा, देखो इस चीज को समझो, जब आपने 1 पे लाया ए को तो यहाँ पे पी ए नॉट मैक्सिमम हो गया, है ना। तो इसी तरह से भाई साहब इसमें क्या होगा, बी अगर मैंने बी को भी लिया होता है यहाँ पे, समझ लो वेपर प्रेशर पी ए प्लस बी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है ये, क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है। देखो जब आपका साई ए 0 है तो आपका साई बी क्या हो जाएगा, साई ऑफ बी 1 हो जाएगा, है ना। तो साई बी का 1 मतलब पी नॉट बी का प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ बी ही है वहां पे। तो जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ किसके वजह से होगा, पीबी की वजह से होगा, ठीक है, ओके। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे साई ए 1 हो गया और साई बी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 0 हो गई। समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं आप बोलो, यहाँ पे पी पी ए नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, पी ए नॉट की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे बोलो पी बी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है। एक का बढ़ना दूसरे का कम होना है, ठीक है। एक का मोल फ्रैक्शन में बढ़ना दूसरे का मोल फ्रैक्शन में कम होना है। एक का मोल फ्रैक्शन में बढ़ना मतलब उसका वेपर प्रेशर में बढ़ना मतलब दूसरे के वेपर प्रेशर में कम होना है, क्योंकि टोटल प्रेशर तो सेम रहने वाला है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज गिवन बाय क्या है, पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट साई ए, द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट पी ए वर्सेस इट्स मोल फ्रैक्शन मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। सो एक स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है आपकी, किसके साथ, पी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है किसके साथ बच्चा बाड़ी, साई ए के साथ। और कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, एनी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है तो इसका मतलब c आपका 0 है, मतलब y इंटरसेप्ट आपका नहीं है, सीधा आप 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से स्टार्ट करेंगे मतलब यहाँ पे साई b की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, ठीक है, ओके।
So comparing the equation for partial pressure with the equation of a straight line, that is y is equal to mx plus c. ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज स्लोप, इसको अपन बोलते हैं स्लोप, और ये होता है tan थीटा, है ना। tan थीटा मतलब क्या, थीटा इज वेयर द, सॉरी ये वाला हो गया आपका एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो स्लोप ऑफ एनी ग्राफ m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका tan थीटा हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, tan ऑफ थीटा। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब, पी ए नॉट। आर वी क्लियर, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी ए नॉट, द इंटरसेप्ट इज जीरो, यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो। Also when the mole fraction of component A is x is equal to 1, there is only component of A is present, सिर्फ यहाँ पे भाई साहब component A present है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो टोटल प्रेशर क्या है भाई साहब, टोटल प्रेशर बताओ भाई साहब, आप जरा ट्राई कीजिए, टोटल प्रेशर क्या होगा। नहीं, हाँ, क्या क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, चलिए टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, अनन्या ट्राई कीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, पी नॉट ए, पी नॉट ए इंटू साई ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू साई ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है, ओके। जब आपका साई ए का वैल्यू हो गया 1, ध्यान दो साई ए का वैल्यू हो गया 1, तो ऑब्वियस सी बात है साई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, मतलब ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू साई ए विच इज एक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से। ठीक है, द सेम हैपेंस व्हेन साई ए की वैल्यू, तो यहाँ पे भाई साहब आप पी ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट। ठीक है, इफ द component B is in the solution, then no other component is present, then the mole fraction of the component B can be related to the mole fraction of the component A। हमको मालूम है भाई साहब साई A प्लस साई B इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको उधर लेके जाओ तो माइनस, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस, तो साई B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साई ऑफ A। ठीक है, सिमिलर टू component A, the partial pressure of the component B is given by, क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पे साई बी की वैल्यू यूज करें, तो यहाँ पे हम साई बी को हमने यहाँ पे 0 मान लिया है और यहाँ पे मान लिया है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे साई ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपका भाई साहब इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे कि आपका जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो भाई साहब ऊपर आएगा, मतलब देखो इन दोनों में, ये इधर है ये इधर है, टॉप में कौन है भाई साहब, पी ए नॉट है, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा, पी ए नॉट है। ठीक है, क्लियर है, पी ए नॉट इज मोर वॉलेटाइल देन पी बी नॉट, जिसका भी ज्यादा होगा, इसका सॉल्यूट का तो सॉल्वेंट का। यूजिंग द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अभी अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, हमने देखो दोनों का ग्राफ देखा, पी ए नॉट का देखा, पी बी नॉट का देखा, दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो क्रिस क्रॉस वाला ग्राफ हमको मिल जाएगा। हियर साई बी इज इक्वल टू 1 देन पी इज इक्वल टू, जो प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से बनेगा बच्चा पार्टी, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बी के वजह से बनेगा। ठीक है, तो प्रेशर विल बी पी नॉट बी। नाउ बोथ द लाइंस, ठीक है, both the lines can be drawn in the same graph, since at any point the sum of the partial pressures of both the components gives the total pressure in the same graph, we can draw a line representing the total vapor pressure of the solution। ठीक है, तो आपका भाई साहब इस तरीके का लाइन हो गया, समझ में आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये साई ए की वैल्यू जब 0 है तो साई बी की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेशर किसके वजह से होगा, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका पी और बी का जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर यहाँ पे होगा। अभी यहाँ पे हम आते हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, देखो साई ए को बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखोगे अगर कहीं पे भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, कहीं पे भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1 से ज्यादा आए, सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करोगे तो 1 ही आएगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया, देखो साई ए की वैल्यू 1 हो गई, साई बी की वैल्यू 1 0 हो गई, तो यहाँ पे भाई साहब आपका जो पूरा प्रेशर है वो किस वजह से है, सिर्फ कंपोनेंट ऑफ ए की वजह से है, और जो आपका बी का कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका 0। ये हो गया क्रिस क्रॉस। क्या ये समझ में आ रहा है, हमेशा आपका टोटल वेपर प्रेशर कौन सा होगा, इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई साहब जब ये वाला कॉन्सेंट्रेशन है तो टोटल वेपर प्रेशर कौन सा है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, समझ में आ रहा है, ये वाली जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी दैट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी बी भी है और पी ए भी है। अगर मैं बोलूं भाई साहब इसमें कितना है आपका, ये वाला, ठीक है,
ये मत कंफ्यूज कीजिए कि भाई अरे देखो क्या है, अभी देखो समझो क्या है, आपके इसके वजह से ये वाला है ना, इसके वजह से ये वाला है और इसके वजह से ये वाला है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस ग्रीन लाइन विच इज कनेक्टिंग पीए नॉट एंड पीबी नॉट is going to represent the total vapor pressure at any given instant, ठीक है। pb naught, the lower end actually represents when only b as a component is present and pa naught represents when only a as a component is present, ठीक है, in the solution, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, सो आप अगर देखोगे इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई साहब, ये ऐसे, ये है आपके आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे इस आइडियल सॉल्यूशन में भी थोड़ा बहुत ड्रिफ्टिंग होता है एंड देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है भाई साहब, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर द वेपर प्रेशर फॉर अ बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब ए और बी से बना हुआ लिक्विड लिक्विड, और यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट, भाई साहब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी क्या हैं आपके, बोथ आर वोलेटाइल, बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, ये चीज आपको समझनी है भाई साहब, ठीक है। ओके, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, द टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन एज, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका पी ए प्लस पी बी, आर वी क्लियर, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, where PA and PB are the partial pressures of the components A and B respectively, ठीक है। ओके, फ्रॉम रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई साहब आपका पी नॉट ए साई ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा पी नॉट बी साई बी, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट ए साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी, ये आपका रॉल्स लॉ हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली रॉल्स लॉ। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल प्रेशर above a binary solution in which the solute and the solvent both are volatile is given as P naught A psi of A plus P naught B psi of B, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये टोटल प्रेशर, दिस इज बेसिकली व्हाट द टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर, P naught A and P naught B are basically the pressures of the pure components A and B, pressures of the pure components A of B, psi A is basically mole fraction of A, psi b is basically mole fraction of b, ठीक है। we know that psi a plus psi b is equal to this, तो अगर हम p टोटल देखेंगे तो अब देखो यहाँ पे p टोटल, अभी इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो p टोटल आपने क्या देखा, p टोटल इज इक्वल टू p नॉट a psi of a प्लस p नॉट b psi of b, psi of a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं p नॉट a 1 माइनस psi of b, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, psi a प्लस psi of b is equal to 1, तो psi of a is equal to 1 minus psi of b, ठीक है, प्लस p नॉट b psi of b, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका p नॉट a माइनस p नॉट a psi of b प्लस p नॉट b psi of b, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ओके। तो p टोटल इज इक्वल टू p नॉट a प्लस, यहाँ पे अगर हमने साई बी को भाई साहब बाहर ले लिया, साई बी को बाहर ले लिया, तो दिस विल बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, क्या ये समझ में आ रहा है, साई बी को बाहर लिया, ठीक है। देखो ये आ गया, अलग अलग तरीके से भाई साहब आप इसको लिख सकते हैं। अभी आप अगर इसको लिखना चाहते हैं साई बी के टर्म्स में, तो पी नॉट टोटल अगर आपने लिखा पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट, तो आपने यहाँ पे देखो अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं P total is equal to P naught A plus P naught B, ठीक है। तो P naught A psi A, P naught B psi B, अगर हम psi A को लिख रहे हैं तो P naught A ये हो जाएगा भाई साहब 1 माइनस, ये तो किया ही हमने, ठीक है, दिस इज psi A प्लस P naught B 1 माइनस psi of A, so that will be P naught A psi A plus P naught B माइनस पी नॉट बी साई ऑफ ए, ठीक है, यही जा रहे हैं अपन। तो अपन ने भाई साहब यहाँ पे साई ए को कॉमन निकाल लिया, तो साई ए को अगर हमने कॉमन निकाला पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी साई ऑफ बी ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है, क्लियर है, दोनों तरफ से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an equimolar mixture of benzene and toluene
ठीक है, इज प्रिपेयर्ड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज बेंजीन। ये है भाई साहब आपका बेंजीन। और टाउलिन का है रे, बोलो ना बोलो। टाउलिन हो जाएगा यहाँ पे CH3, ठीक है। सो बेंजीन एंड टाउलिन इज प्रिपेयर्ड। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एज अ फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज फाउंड टू बी दिस, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर है 200 प्लस 400 psi of benzene. Calculate the P naught of toluene and P naught of benzene, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, P total is equal to क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पे दिया हुआ है 200 प्लस 400 इंटू साई ऑफ बेंजीन, ठीक है। साई ऑफ बेंजीन दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल प्रेशर कितना होता है, अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो भाई साहब। क्या हो जाएगा, P नॉट A, यहाँ पे तो टॉलिन है भाई साहब, पी नॉट टॉलिन साई ऑफ टॉलिन प्लस पी नॉट बेंजीन साई ऑफ बेंजीन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई यही है ना टोटल प्रेशर, तो यही होगा पी नॉट टॉलिन साई ऑफ टॉलिन प्लस पी नॉट बेंजीन साई ऑफ बेंजीन। इसके साथ भाई साहब इसको कंपेयर करो, तो भाई कंपैरिजन वी कैन से दैट पी नॉट बी प्रेशर ऑफ बेंजीन इज हाउ मच 400, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ठीक है। साई ऑफ बी ओके, कैलकुलेट द, अभी आपको यहाँ पे पी नॉट ऑफ टॉलिन कैंसिल करना है एंड पी नॉट ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे पी नॉट ए की वैल्यू, तो आपका यहाँ पे भाई साहब अपना क्या हुआ है भाई साहब बताओ। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, देखो पी टोटल इज इक्वल टू अभी हमने जैसे पढ़ा, देखो यहाँ पे आपका P क्या हो जाएगा, P ऑफ टॉलिन, P नॉट टॉलिन साई ऑफ टॉलिन प्लस P नॉट बेंजीन, ठीक है, साई ऑफ बेंजीन। अभी आपको कैसा दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट हैज बीन गिवन टू यू, दैट इज बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं बेंजीन में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, P नॉट टॉलिन, ठीक है, 1 माइनस साई ऑफ बेंजीन, ठीक है, प्लस P नॉट बी साई ऑफ बेंजीन, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, पी नॉट टॉलिन माइनस पी नॉट टॉलिन साई ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट बेंजीन साई ऑफ बेंजीन। तो साई ऑफ बेंजीन को अगर मैं कॉमन निकालूं, साई ऑफ बेंजीन को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में देखो, ठीक है, पी नॉट बेंजीन माइनस पी नॉट टॉलिन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पी नॉट टॉलिन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर। अब आ जाओ भाई साहब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए, पी टोटल, ठीक है, ये कितना आ रहा है 200 प्लस 400 साई ऑफ बेंजीन। तो ऑब्वियसली भाई साहब 200 किसकी वैल्यू हो गई, पी नॉट टॉलिन की वैल्यू कितनी हो गई 200, ठीक है, और पी नॉट बेंजीन माइनस पी नॉट टॉलिन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 400, है ना। बाय कंपैरिजन अभी पी नॉट टॉलिन की वैल्यू, तो पी नॉट बेंजीन माइनस पी नॉट टॉलिन दैट इज 200 इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो पी नॉट बेंजीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, सो बेंजीन इज मोर वोलाटाइल, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा 600। तो आप देखो यहाँ पे पी नॉट बेंजीन की वैल्यू कितनी हो गई 600 एटमॉस्फेयर एंड पी नॉट टॉलिन की वैल्यू भाई साहब कितनी थी 200 एटमॉस्फेयर। एक्चुअली जरूरत नहीं है, तुम अगर देखोगे ना रॉल्स लॉ को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो रॉल्स लॉ में तुमको जरूरत नहीं है। रॉल्स लॉ में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है इसकी तुमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा गेम साई ए और साई बी पे चल रहा है। कोई भी कभी भी ऊपर आ सकता है। जैसे तुम क्या सोचते हो कि भाई जब साई बी 1 हो गया है तो सॉल्वेंट कौन हो गया, साई बी हो गया ना, वैसे बी सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो रॉल्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे नहीं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके लिए तभी प्राथमिकता नहीं रखता है, जो प्राथमिकता रखता है वो है आपका आपका कितने कॉन्सेंट्रेशन में कौन है, ठीक है। आपके दो लिक्विड्स जो वोलेटाइल है उनका सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रेशर है उसका डिटर्मिनेशन आपको करना है। इनका क्वेश्चन है कि इसमें पता कैसे चलेगा कि टॉलिन सॉल्वेंट है कि आपका बेंजीन सॉल्वेंट है, विच इज अ वैलिड क्वेश्चन, बट
when it comes to calculating by Raoult's law, it is not having any reference, ठीक है, क्योंकि वो एकदम प्योर है, कितना भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में आप लीजिए ये होगा, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. So therefore the values of P toluene and P benzene are 200 atmosphere and 600 atmosphere. हाँ, ये हम जरूर बता सकते हैं कि भाई साहब जिसका जितना वेपर प्रेशर होगा वो उतना वॉलेटाइल होगा. अभी देखो टॉलिन का आपका कितना है 200 एटमॉस्फेयर और बेंजीन का कितना है भाई साहब 600 एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगर 200 एटमॉस्फेयर है किसका भाई साहब टॉलिन का, तो कौन ज्यादा वेपराइज हो रहा है? ऑब्वियसली बेंजीन ज्यादा वेपराइज हो रहा है. तो कौन ज्यादा वॉलेटाइल है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो डेफिनेटली बेंजीन इज मोर वॉलेटाइल. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. एक चीज आप अगर आप पता करना ही चाहते हैं, देखो यहाँ पे आपका क्या आया है, ये आया आपका भाई साहब पी नॉट बी की वैल्यू आ गई ना. इससे भी आप साई और साई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. साई और साई बी की वैल्यू अगर निकल आए तो आप बता सकते हैं कौन आपका सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है. ठीक है, ओके. कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग ए एंड बी. अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब डाल्टन का लॉ क्या है. Dalton's law relates to the partial pressure of a component with the mole fraction of that of the component in vapor phase. Assume a binary solution in which the components A and B are 100:1. एक binary solution है तो obviously बात है भाई साहब A आपका क्या हो जाएगा solvent और B आपका क्या हो जाएगा solute. Ratio in the solution with PA naught is equal to 100 torosylene and PB naught is equal to 1000 torosylene. हो सकता है बहुत ज्यादा volatile हो ये और इसी की वजह से इसका प्रेशर बन रहा है. ठीक है, तो B इज मोर वोलाटाइल देन A. ऑब्वियसली हमको दिख रहा है जिसका प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा बनेगा वो ज्यादा वोलाटाइल हो गया, बट ऑब्वियस रीजंस. ठीक है, ओके. However, A is present at a higher amount than B. So to get an idea of which will be present in what amount in the vapor phase, Dalton's law is used. ठीक है, तो डाल्टन का लॉ भाई साहब क्या बोल रहा है, ध्यान देना, क्योंकि अक्सर लोग रॉल्स लॉ को डाल्टन्स लॉ से कंफ्यूज कर बैठते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन रॉल्स लॉ में टोटल प्रेशर इस साइड में है और इधर आपका है पी नॉट ए साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी. डाल्टन्स लॉ में पी टोटल इधर है आपका. समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से. आपका अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ ए इंटू पी ऑफ टोटल प्रेशर और पी ऑफ बी. अभी ये जो है भाई साहब ये किसका है, ध्यान दो. हम यहाँ पे साई ए और साई बी जब बोलते हैं तो लिक्विड के अंदर की चीजों की बात कर रहे हैं. साई और साई भी लिक्विड के ऊपर की चीजों की बात नहीं है. हाँ, पी नॉट ए लिक्विड के ऊपर की चीज की बात है, पी नॉट बी लिक्विड के ऊपर की चीज की बात है, पी ए विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. ये सारी चीजें लिक्विड के ऊपर की चीजों की बात है ना. ठीक है, दिस इज व्हाट प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर. दिस इज व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब पी ए प्लस पी बी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. जब हम साई ए और साई बी की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? डाल्टन्स लॉ में सॉल्यूशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है. ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका पी ए किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी बात कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन के ऊपर वाले की बात कर रहे हैं. पी बी किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन के ऊपर वाले की बात कर रहे हैं. पी टोटल क्या है, पी टोटल है आपका पी ए प्लस पी बी, यही है आपका पी टोटल. ठीक है, ये भी भाई साहब सोल्यूशन के ऊपर की बात हो गई. अभी समझते हैं वाई ए और वाई बी क्या है. ठीक है, ओके. वाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज. ध्यान दो, ये आपका क्या है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है. ठीक है, अगर हम वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो उसको बोलेंगे वाई ए और ये होगा वाई बी. ठीक है, तो डाल्टन की पूरी कहानी वेपर की है, यहाँ पे रॉल्ट की कहानी लिक्विड फेज से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप साई और साई बी को कंसिडर कर रहे हैं. डाल्टन में पूरी कहानी आपकी वेपर से है. ठीक है, टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, दैट इज पी ए प्लस पी बी. ठीक है, फिर किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप पी ए की, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. और ये जो वाई ए और वाई बी है, दीज आर मोल फ्रैक्शंस इन द गैसियस कंपोनेंट. ठीक है, तो वाई ए मतलब हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज और वाई बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज. डाल्टन्स लॉ में और अगर राउल्ट्स लॉ में आपका कोई प्राइमरी डिफरेंस है तो ये है कि भाई साहब डाल्टन्स लॉ में आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स को कंसीडर किया है, आपके सॉरी रॉल्ट्स लॉ में. डाल्टन्स लॉ में आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मिक्सचर को कंसीडर किया है. यू हैव गिवन नो कंसीडरेशन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द लिक्विड. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके.
तो अगर हम रिलेटिंग रॉल्स लॉ विद डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ अपन क्या बोल सकते हैं, partial pressure of A above the solution is PA naught. PA naught is the pressure when only A is present, and psi A is the mole fraction of component of A in the solution. PB, that is partial pressure of B above the solution, is equal to B naught, which is partial pressure of B when only B is present or pure component, and psi of B, which means that mole fraction of B. क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका, ठीक है, रॉल्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ ए। वाई ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसियस कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू पी ऑफ टोटल। टोटल प्रेशर क्या है, पी ए प्लस पी बी। समझ में आ रहा है, ठीक है, पी बी दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है भाई साहब, ठीक है। ये पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी। वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसियस कंपोनेंट, वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द। तो क्या हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं? देखो, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आसान है, गैस में तुम कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब, ठीक है। लिक्विड में कैलकुलेट करना आसान है, लिक्विड में भाई साहब तुम्हारा हमने इतना, तुमने अभी देखा 2 मोल्स ऑफ सोल्यूशन ए आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ सोल्यूशन बी, हो गया भाई साहब, तुमको वहीं से मिल रहा है, मोल फ्रैक्शन तुमको वहीं से मिल जाएगा। तुम 2 मोल इसका लिया, इसका 1 मोल लिया, तुमको मोल फ्रैक्शन आराम से तुम गिवन पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन गैस में वाई और वाई बी कैसे निकालोगे? गैस हो गया अभी, उसमें से कैसे तुम एक एक कंपोनेंट्स को चुनकर निकालोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अभी सोचिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्वेश्चन आपके ये बनेंगे कि भाई साहब वाई और वाई बी कैलकुलेट करो, ठीक है। वाई और वाई बी को तुम फिजिकली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, तुमको थियोरेटिकली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे भाई साहब, तुमको पी ए का फॉर्मूला मालूम है, पी ए, और ये वाला पी ए का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो अभी तुम टोटल प्रेशर तो मेजर कर सकते हो। तुमने देखा भाई साहब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब ये देखो, इधर हमने प्रेशर गेज लगा के रखा था, ये देखो प्रेशर गेज लगा के रखा है, ये टोटल प्रेशर तो अपन कभी भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा भाई साहब, आपका डाल्टन्स लॉ के तहत पी ए की वैल्यू क्या है, वाई ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, जिसको अपन यहां से रीडिंग लेकर बता सकते हैं, ठीक है। और रॉल्स लॉ के हिसाब से पी ए क्या है, साई ऑफ ए, पी ए नॉट इंटू साई ऑफ ए। पी ए नॉट हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, पी ए नॉट यहां से निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो y of A, that is mole fraction of A in the gaseous component into total pressure is equal to PA naught into psi of A। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, y of A is equal to PA naught into psi of A upon PT। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये होता है, हम इसी तरह से थियोरेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इट प्रैक्टिकली, फिजिकली या प्रैक्टिकली भाई साहब इसको कैलकुलेट करना नामुमकिन है, ठीक है। हाँ, इसको आप फिजिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको तो दिख ही रहा है, ये पी ए नॉट हो गया, ये भाई साहब आपका पीटी हो गया, आपको पीबी नॉट चाहिए तो ये पीबी नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको जनरली आपको ये कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है, डाल्टन्स लॉ से दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला तो दोनों में मिल रहा है हमको, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का पी ए और पीबी का दोनों का हमको फॉर्मूला मिल रहा है, रॉल्स लॉ से भी और डाल्टन्स लॉ से। आर वी क्लियर एनफ ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो कंपेयरिंग, तो देखो अगर हमको साई ए चाहिए, अब देख लो भाई साहब यहाँ पे आपका है पी ए और पी ए, रॉल्स लॉ से और डाल्टन्स लॉ से। रॉल्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब आपका, ठीक है, आपका हो गया पी ए नॉट साई ऑफ ए। अगर आपको ये मालूम है क्या भाई साहब, वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है, पी टोटल तो आप लिखा ही लेंगे। तो अगर आपको साई ए कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, ठीक है। इसको विस्तारित रूप से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अप्लाई करने की जरूरत है, दोनों लॉ से क्या निकलता है वो जानने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया साई ए, इसी तरह से साई बी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, वाई ऑफ बी इंटू पी टोटल अपॉन भाई साहब क्या, पी बी नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। अभी अपने को मालूम है साई ए और साई बी कितना होता है 1, अगर हम ऐड करेंगे तो साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू 1। तो साई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ए पी टोटल अपॉन पी ए नॉट, ठीक है, प्लस वाई बी पी टोटल अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ, इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, ओके। अब देखो ध्यान से, इस पी टोटल को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, क्या ही बचेगा भाई साहब, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन
पी बी नॉट, क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 1, इस पी टोटल को इधर ले लो, तो वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टोटल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द गैसेस कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द गैसेस कंपोनेंट। पी ए नॉट क्या है भाई साहब? आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, इन द पार्शियल प्रेशर, सॉरी प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर वैल्यू, प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर वैल्यू। ये हो गया आपका 1 बाई। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको फटाफट इसको करना है। चलिए इसको करना है भाई साहब। टू लिक्विड्स A and B have PA naught and PB naught in the ratio of 1:3। तो भाई साहब यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे उन्होंने अभी मेरे से पूछा था कि बेंजीन या टोलिन कौन भाई साहब यहाँ पे सल्यूट है या कौन सॉल्वेंट। आप देखो जनरली यहाँ पे क्या है कि इसका रेशियो ज्यादा होना चाहिए लेकिन इसका कम है। खैर यहाँ पे आपका क्या है, ये इसका प्रेशर जब ये वोलाटाइल खुद हो, PA to PB is 1:3। The ratio of the number of moles of P and PB, अभी देखो number of moles of P and PB, नंबर ऑफ मोल्स है मतलब साई ए और साई बी लिख सकते हैं अपन। देखो एक्चुअली में क्या है, ये यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक्चुअली में ये रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज 1:3। अभी नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं किससे, Na प्लस Nb से, ठीक है, तो भाई साहब चारों तरफ वही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई ए इज टू साई बी हम लिख सकते हैं भाई साहब क्या, 1:3। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब आपको साई ए की वैल्यू निकालनी है भाई साहब, ठीक है, साई ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सॉरी, वेपर फेस, यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट, वेपर फेस वाई ए की वैल्यू है ना, आपको वाई ए की वैल्यू निकालनी है। बोलो बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलो। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे अपन, ठीक है, वाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ को इक्वेट करते हैं तो बाई रॉल्स लॉ क्या है आपका भाई साहब, पी ए नॉट साई ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, भाई इसमें पी टोटल इंटू वाई ऑफ ए, है ना, पी टोटल इंटू वाई ऑफ ए। अभी 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 समझो इसको भाई साहब, समझ लो हमने मान लिया भाई साहब, तो लेट्स से अगर मैं पी ए नॉट इज टू पी बी नॉट की वैल्यू ले रहा हूँ भाई साहब 1:3, तो इसका मतलब पी बी नॉट को मैं बोल सकता हूँ इट इज 3 टाइम्स ऑफ पी ए नॉट, है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई, तो आपका पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल बताइए कितना हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, नहीं, पी टोटल होगा आपका पी ए प्लस पी बी, वाई ए ना, ओहो, तो आपका भाई साहब है यहाँ पे पी ए नॉट इज टू पी बी नॉट इज इक्वल टू 1:3। तो अपन यहाँ पे पी बी नॉट को क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 PA नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, वैसे ही साई ए इज टू साई बी इज इक्वल टू 1:3। तो भाई साहब साई बी को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 साई ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है, साई बी को 3 साई ऑफ ए लिख सकते हैं। ओके, नाउ आपका भाई साहब यहाँ पे पी ए की वैल्यू एज पर रॉल्स लॉ कितना है भाई साहब, पी ए की वैल्यू एज पर रॉल्स लॉ है पी ए नॉट इंटू साई ऑफ ए, एंड एज पर डाल्टन्स लॉ पी ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आपको यहाँ पे वाई ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका पी टोटल इंटू वाई ऑफ ए। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू देख लेते हैं। पी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए पी नॉट ए, पी टोटल की वैल्यू होगी पी ए प्लस पी बी, है ना, पी ए प्लस पी बी, है ना, पी बी। अभी पी ए मतलब हो गया आपका पी नॉट ए साई ऑफ ए प्लस पी नॉट बी साई ऑफ बी। क्या ये समझ में आ रहा है? पी नॉट ए की जगह पे हमने पी नॉट ए ही रहने दिया और अपन ने साई ऑफ ए की जगह पे साई ऑफ ए ही रहने दिया। ठीक है, पी नॉट बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स पी नॉट ए, है ना, और साई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स साई ऑफ ए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी हाउ मच,
this will be p naught a psi of a plus 9 times p naught a psi of a, तो ये हो गया आपका कितना 10 p naught a psi of a, ठीक है, ओके 10 टाइम्स p naught a psi of a। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देखोगे अगर ये दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो आपका वाई ए का, तो पी टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी टोटल की वैल्यू हो गई है, पी टोटल की वैल्यू इतनी हो गई भाई साहब, है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो अभी आप यहाँ पे कर लो, देखो वाई ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वाई ए की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करें अगर हम, पी ए नॉट साई ऑफ ए इज इक्वल टू पी टी वाई ऑफ ए, तो वाई ऑफ ए की वैल्यू पी ए नॉट साई ऑफ ए अपॉन भाई साहब क्या पी टी, ठीक है, फिर कर लो भाई साहब यहाँ पे पाई आपका पी नॉट ए साई ऑफ ए, साई ऑफ ए और पी टोटल की वैल्यू कितनी आई है 10 ऑफ पी ए नॉट साई ऑफ ए, कैंसिल हम तो ये कितना हो गया भाई साहब 0.1, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है 0.1 हो जाएगा, दिस विल बी द वेपर प्रेशर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ठीक है। अच्छा इसको वेरीफाई करने के लिए ये सही है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा, पूरा निकालना पड़ेगा, खैर नीट का क्वेश्चन है एक्चुअली, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, आर वी क्लियर। चलिए भाई साहब, तो आपको यहाँ पे इंटरेक्शन इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस ये हमने समझ लिया, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इज समथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ अंडरस्टूड, ठीक है। अभी अरे यार ये तो नहीं हुआ है मेरा, हर बार कुछ ना कुछ अटक ही जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन नहीं हुआ है, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ हम्म, ये नहीं हुआ है वैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इसको करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वन सेकंड।